हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में नेस्टर फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और अप्लाई कैसे करना है ये देखेंगे। तो चलो देखते हैं, नोटिफिकेशन रीड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह 9/10/2024 को रिलीज़ हुआ है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए NFL हैज़ 5 गैस बेस्ड अमोनियम यूरिया प्लांट्स। कहाँ कहाँ पे है? नंगाल, बठिंडा यूनिट्स इन पंजाब में है, पानीपत यूनिट इन हरियाणा एंड 2 प्लांट्स एट विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट ग्यूना जो मध्य प्रदेश में है। यह रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब वर्कर पोस्ट के लिए रिलीज़ हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं नंगल यूनिट। नंगल यूनिट में सबसे पहले जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन जिसका 12 पोस्ट है। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ड्रॉट्समैन 1 पोस्ट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल 1 पोस्ट, केमिकल लैब का 2 पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट का 5 पोस्ट, लुक अटेंडेंट 3 पोस्ट, नर्स का 4 पोस्ट है, फार्मासिस्ट का 2 पोस्ट, अटेंडेंट ग्रेड का 15 पोस्ट, ओटी टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है। वैसे ही बठिंडा यूनिट में जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन का 33 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन का 7, इलेक्ट्रिकल का 4, मैकेनिकल ड्रॉट्समैन का 1, मैकेनिकल एनडीटी का 1, स्टोर असिस्टेंट का 4, का 2, फार्मासिस्ट का 1, लैब टेक्नीशियन का 2, एक्सरे टेक्नीशियन का 1, अकाउंट्स असिस्टेंट का 3, मैकेनिकल का 20, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल मतलब वेल्डर का 2, इलेक्ट्रिशियन का 1, इलेक्ट्रिकल का 5, लोको अटेंडेंट 1, ओटी टेक्नीशियन का 1 है। वैसे पानीपत यूनिट में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन का 20, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का 14, इलेक्ट्रिकल का 3, मैकेनिकल का 1, मैकेनिकल एंटिटी का 1, मैकेनिकल लैब का 4, स्टोर असिस्टेंट का 2, लोको अटेंडेंट का 2, नर्स का 2, फार्मासिस्ट का 4, लैब टेक्नीशियन का 1, एक्सरे टेक्नीशियन का 1, अकाउंट्स असिस्टेंट 1, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर का 15, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन 1, विजुअल मैकेनिक का 2, टर्नर का 3, इलेक्ट्रिकल का 6, लोको अटेंडेंट 2, ऑटो टेक्नीशियन 1। वैसे विजयपुर यूनिट का है JEA का प्रोडक्शन 50, मैकेनिकल का 6, इलेक्ट्रिकल का 7, मैकेनिकल ड्रॉट्समैन का 1, मैकेनिकल का 1, केमिकल लैब का 4, स्टोर असिस्टेंट का 8, नर्स का 2, फार्मासिस्ट का 3, लैब टेक्नीशियन का 1, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर का 5, वेल्डर का 1, मशीनिस्ट का 2, बोरिंग मशीन का 1, इंस्ट्रूमेंटेशन अटेंडेंट ग्रेड का 4, इलेक्ट्रिकल का 7 और लोकल ग्रेड का 1। वैसे मार्केटिंग डिवीज़न में अकाउंट असिस्टेंट का 4 पोस्ट है और कॉर्पोरेट ऑफिस में अकाउंट असिस्टेंट का 2 है। ये डिटेल से PW का पे पर्क्स में क्या क्या है। सेलेक्टेड कैंडिडेट को मिनिमम बेसिक पे और उसके साथ में बेसिक पे, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी एकोमोडेशन, लीव एनगेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, PRP, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, कॉन्ट्रीब्यूटरी सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब आपको पे एंड पर्क्स में मिलेंगे। ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 से 30 है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। सब में ऐसे ही है, पूरे सभी पोस्ट में मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। और जो कट ऑफ डेट है एज का वो 30/9/2024 से देखेंगे। और SC/ST का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो उसमें है। और यहाँ पे है क्वालिफ़िकेशन। देखिए, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 प्रोडक्शन का BSc विथ फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। 45% ST/SC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और PWBD का और 50% अनरिजर्व ये सब का। मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या फिर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में
डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल रॉड्समैन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एनडीटी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल। केमिकल लैब के लिए बीएससी विद केमिस्ट्री होना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट का ग्रेजुएट इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स। लोको अटेंडेंट का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 45% एंड 50% मस्ट हैव मिनिमम विजन स्टैंडर्ड 6/6। नर्स के लिए डीएससी नर्सिंग। फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा। लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन एक्सरे। एंड ये सब पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि यही होना चाहिए एक्सरे के लिए टेक्नीशियन के लिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम डिग्री होनी चाहिए 50% और 45% SC ST PWD और कैंडिडेट्स डिपार्टमेंटल। अटेंडेंट ग्रेड वालों के लिए ITI प्लस जो ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच ट्रेड से ITI। ओपी टेक्नीशियन के लिए 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर। इसके बाद देखिए कि फ़ीस कितने लगेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस सभी में 200 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस अनरिजर्व OBC वालों के लिए और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए नील है एप्लीकेशन फ़ीस। उन लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखा है देखिए कैटेगरी कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस। अप्लाई कैसे करना है? 9 अक्टूबर से 8 नवंबर तक का डेट है अप्लाई करने के लिए, जिसमें करियर में जाके रिक्रूटमेंट इन NFL में इसके बाद मैं अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। स्टेप 1 में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फिर स्टेप 2 में फिलिंग अप कैंडिडेट्स डिटेल्स, फिर थर्ड स्टेप में अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स ये सब। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। कास्ट वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। देखिए यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स हैं रांची स्टेट में, झारखंड डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, कोची, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर है। OMR बेस्ड टेस्ट होगा ऑफलाइन। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, सिर्फ OMR बेस्ड मतलब कि रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही फाइनल सिलेक्शन होगा। और NFL रिवर्स राइट टू उसको ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स है कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 तारीख है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 8-11 तारीख है और डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एडिट करेक्शन विंडो 10 तारीख को स्टार्ट होगा और उसका विंडो 11 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इस वीडियो में NFL के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम ओपन कीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद NFL टाइप कीजिए। NFL रिक्रूटमेंट 2024। देखिए NFL रिक्रूटमेंट, फिर एक करियर्स में ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव लिखा है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन पोजीशन। आपको जिस भी ब्रांच में फॉर्म फिल करना है उसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। जैसे कि मैं JEA इलेक्ट्रिकल में अप्लाई ऑनलाइन कर रहा हूँ।
ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैचअप डाल के जनरेट ओटीपी करना है। ठीक है, देखिए जनरेट ओटीपी में क्लिक करने के बाद में एंटर या मोबाइल ओटीपी हियर, इसमें आपको ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल का ओटीपी डालना है और यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी डालना है, और इसके लिए यहाँ पे आपको फिर अपना पासवर्ड सेट करना है। जैसे कि मैंने ये पासवर्ड डाला है, तो आप ये पासवर्ड डाल सकते हैं, सेट करना है, उसके बाद रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन आएगा, उसके बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी आपके मैसेज या ईमेल में चला जाएगा, और पासवर्ड डाल के और ये कैचअप QL1VSQ लॉगिन करना है। उसके बाद डेस्कटॉप ओपन होगा, फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट पोस्ट करना है। इसके मैंने जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये फिर अप्लाई में क्लिक करना है। उसके बाद ये ओपन होगा, इंस्ट्रक्शन, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन, और अपलोड्स करना है। नीचे में आपको सबसे नीचे में जाके ये क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसको देखिए ये आएगा कि आपको कौन से यूनिट और ऑफिस में अप्लाई करना है, तो फिर तीनों में से जो भी जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने विजयपुर में किया। उसके बाद नीचे जाएंगे तो फिर आपका नेम वगैरह आएगा, यहाँ पे फादर्स नेम लिखने हैं, जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी अप्लाइड फॉर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, एक्स सर्विसमैन है तो येस और नो, आर्म्ड में है कि नहीं है तो नो, डिसेबिलिटी नो, वेदर डिपेंडेंट ऑन दोज नो, आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अगर है तो येस, नहीं है तो नो, हैव यू डन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर किया है वो भी किस में, एट एनी यूनिट ऑफ NFL, अगर आपने NFL में अप्रेंटिसशिप किया है तो येस कीजिए और ना नो कीजिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मदर्स ने, मार्शल स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, नेशनैलिटी में इंडियन, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तो आधार कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें इसको भी आपको यूज़ करना है, तो इसमें आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर, रिलीजियन, हिंदू है तो हिंदू, सिख है तो सिख, इस्लाम, ये जैसे जो भी आप हैं उसकी हिंदूज़। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, सिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी लिखना है, और अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसी के नीचे में आपको एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस ये है, जैसे कि मैंने फर्स्ट जयपुर किया है, और सेकंड जो भी आपके सेकंड में पास हो उसको करना है, फिर देन सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद देखिए क्वालिफ़िकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा का रहेगा, स्टोर असिस्टेंट का है तो ग्रेजुएशन का आएगा, और अकाउंट असिस्टेंट का तो बीकॉम का आएगा, और फिर अगर अटेंडेंट ग्रेड है तो ITI का। जैसे कि मैंने JEE में भरा है तो फिर डिप्लोमा, स्पेशलाइजेशन आया तो मेरा इलेक्ट्रिकल है, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, नेचर ऑफ फुल टाइम, कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स का रहता है, और यहाँ पे परसेंटेज, फिर आपको नीचे में यहाँ पे 10th 12th, और अगर आपने और भी कुछ पढ़ाई की है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर देन सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट में अगर आपने एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का पूरा फिल करना है, और अगर नहीं है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय NFL एनी टाइम अर्लियर, क्या आपने इसके पहले कभी NFL में कुछ भी मतलब इंटरव्यू वगैरह या फिर कुछ दिया तो फिर
किया है तो यस, नहीं तो नो। फिर आर एनी ऑफ रिलेटिव्स, अगर आपके रिलेटिव्स NFL में है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो। फिर इसमें लिया हुआ है कि नो FIR, आपको सर्टिफाइड करना है कि नो FIR हैज़ बिन फाइल अगेंस्ट मी इन एनी, मतलब पुलिस स्टेशन और आपको कोई केस तो नहीं है। तो इसमें आपको यस करना है कि हाँ यस, मेरा कोई भी केस नहीं है। और यहाँ पे ड्यूरिंग एंड माई एम्प्लॉयमेंट एनी पनिशमेंट पेनल्टी वर अवॉर्डेड टू मी, आई हैव नॉट बीन डिस्चार्ज, डिसमिस, टर्मिनेटेड, रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसेज। मैंने कभी, मतलब आप कभी कोई सर्विस से निकाले या फिर गए तो नहीं है। और नो विलिजेंस, आपके पास कोई विलिजेंस केस तो नहीं है, तो उस पर यस कि नहीं है मेरे ऊपर। फिर सेव नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको फाइल्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले अपलोड योर फोटो। इसका साइज़ कितना होना चाहिए, 20 से 150 के भी होना चाहिए और JPG फॉर्म में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फाइल्स होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो भी आपने चॉइस किया, जैसे मैंने आधार कार्ड किया तो आधार कार्ड का PDF में होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप 10th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, जिसमें आपको 100 से 2 MB के बीच में PDF फॉर्म में होना चाहिए। वैसे ही डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, जिसका भी आपके पास, जैसे कि BCom का है तो BCom का डिग्री सर्टिफिकेट। और उसके बाद फिर जो भी कोर्स का है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और यहाँ पे पूरे मार्कशीट अपलोड करने हैं। फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट भी होगा। फिर STSC सर्टिफिकेट और परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला, ये नहीं करना है, ये पूरे करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में फिनिश में क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करते ही आपको प्रीव्यू जैसा डेस्कटॉप आएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू देखना है, सब कुछ चेक करना है, सही है तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर दीजिए। अगर सही नहीं है तो एडिट पर जाके आपको जो भी मतलब गलत लग रहा हो उसको एडिट करके सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जैसे कि जनरल OBC वाले हैं तो पेमेंट, मैंने जिसका फॉर्म भरा है उसमें उसका कैटेगरी ऐसे था तो उसका पेमेंट नील था, इसलिए इसमें पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस का नहीं दिखाया है। तो पेमेंट के लिए आप पेमेंट में जाके पे करने के बाद आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो थैंक यू। इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।